गांव के हरियाली भरे फसलों के नए ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसमें हम अपने खेत में आए हैं और जो है सरसों की फसल इस बार लगी हुई है। पिछले पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि उसमें हमने तिल की फसल लगाई थी। तो इस बार जो हमने जो है सरसों की फसल लगाई हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं सरसों जमे हुए हैं, अच्छे उगे हुए हैं और बड़े भी हो रहे हैं काफ़ी। इतने बड़े बड़े हो गए हैं सरसों। इस समय आपको बैकग्राउंड में पंपिंग सेट की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जिसमें वो चारों तरफ फसलों की सिंचाई की जा रही है, क्योंकि इस समय का जो सीज़न चल रहा है, इस समय जो समय है वो समय है फसलों की सिंचाई के लिए, ताकि गेहूँ की जो है फसलें जो हैं अब सिंचाई के योग्य हो गई हैं। तो जो है सिंचाई की जा रही है। हमने भी अपने सरसों को 1 हफ्ते पहले सिंचाई किया था। देख सकते हैं आप बड़े भी हो गए हैं खाद देने के बाद। तो इसलिए हो सकता है कि आवाज़ थोड़ी कम सुनाई दे, क्योंकि पंपिंग सेट चल रहा है तो चारों तरफ सिंचाई का माहौल है। कुछ लोग पूछते हैं कि ब्लॉगिंग का क्या फ़ायदा है। ऐसे कोई फ़ायदा तो है नहीं, लेकिन फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास जो है अनुभव है कुछ साझा करने के लिए, आपके पास अनुभव अपने हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास जो भी अनुभव है, जो भी स्किल है आपके पास, तो उसको जानकारी आप इंटरनेट पे साझा कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। आप ठीक है। तो पूछते हैं लोग, भाई सबके जो है विचार अपने अपने हैं कि क्यों ब्लॉगिंग करना क्या है ये चीज़ें। अगर आपके पास भी अपने कुछ विचार हैं, आप बोल सकते हैं, तो क्यों ना आप अपनी जानकारी को, ज्ञान को साझा कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को। उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। शर्माना अलग बात है, ठीक है, बोल देना वो अलग बात होती है, लेकिन ठीक है यहाँ कुछ कहना, क्योंकि मंच पे कुछ कहना या ब्लॉगिंग में कुछ कहना वो अपने आप में अलग होता है, ठीक है। तो बोलने में अलग होती है, कुछ भी बोल दे लोग। तो ब्लॉगिंग का फ़ायदा अपना है कि अनुभव आप साझा करते हैं इंटरनेट की दुनिया में, जिससे लोग जो दूर दूर से जुड़े हुए हैं आपसे, आपके अनुभव को देखते हैं, आपकी कुछ नई जानकारियों से सीखते हैं लोग। तो ब्लॉगिंग का अपना अपना जो है अपना अपना महत्व है। वैसे भी हम लोग जो है सिलेबस में जो है यानी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है ब्लॉगिंग क्या है, तो हम लोग पढ़ाते भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई जानकारी है तो अगर वो साझा कर रहे हैं, जैसे हम गांव में रहते हैं, ग्रामीण इलाके में रहते हैं, तो ये थोड़ी है ग्रामीण, यानी ग्रामीण का जो माहौल है, गांव का जो माहौल है, अगर हम इंटरनेट की दुनिया में शेयर कर रहे हैं उसको, तो कहीं ना कहीं जो दूरस्थ लोग हैं, जो शहर जीवन यापन करते हैं, जो शहर में रहते हैं, तो वो गाँव से जो है वो क्या होते हैं, परिचय होते हैं, गाँव से जो है परिचित होते हैं, गाँव के रहन सहन को सीखते हैं, देखते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। और अगर आप जानकारियों को साझा कर रहे हैं इंटरनेट पे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। अच्छी जानकारियों को साझा करनी भी चाहिए, जिससे लोग सीखें, अनुभव करें। तो हम भी जो है जब समय मिलता है पठन पाठन के बाद, यानी टीचिंग के बाद, पढ़ाने के बाद, पढ़ने के बाद, तो जो समय मिलता है खाली उसको व्यर्थ नहीं करते, क्योंकि इस समय का होता नहीं, खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। तो खाली दिमाग को जो है नहीं लगाना है, इधर उधर नहीं व्यर्थ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो ये सकारात्मक कार्य है। तो हम अपने खाली समय जो है अपने खेतों में जो है वो देते हैं, खाली समय अपने खेतों में व्यतीत करते हैं, और अनुभव अपने जो है इंटरनेट की दुनिया पे आप लोगों से साझा करते हैं। तो कोई चीज़ें गलत नहीं है। तो लोग पूछते हैं तो इसलिए हमने बताया कि देखिए भाई, ब्लॉगिंग करना कोई गलत नहीं है, ठीक है। जब भी आपको खाली समय मिलता है तो मैं ब्लॉगिंग के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ। तो अभी हमने खेतों में देख रहे हैं कि चलिए वो सब बातें छोड़िए, हम अपने चलते हैं। अभी हमने देखिए ये सरसों है, जो आप जानते ही हैं, इससे आपका जो है तेल जो है तैयार होता है, मस्टर्ड ऑयल जिसको आप कहते हैं, सरसों का तेल। अभी ये जो है लगभग 4-4, 5-5 पत्तियों का हो गया है। धीरे धीरे ये बड़ा होगा और बड़े होने के बाद इसमें कलियाँ आएंगी, इसको अब पीले पीले फूल आएंगे, उसको भी दिखाने का प्रयास किया जाएगा। और ये जो है खेत जो है पूरे चारों तरफ पीले पीले फूलों से भर जाएगा और अच्छा दिखता है। वो उस नज़ारे को भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, कैमरे में उसको सुरक्षित करके उसको भी दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो ये जो अभी खेत में जो फसल लगी हुई है, इसमें कुछ अलग से घास पतवार भी हैं, जिसमें अब जो है वो व्यर्थ है। तो अपने ज्ञान को साझा करने चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी आपको आता है उसको तो साझा करनी चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में शर्माते रह जाएंगे। अगर आपके पास कुछ जानकारियाँ हैं तो उसको ज़रूर साझा करिए। हाँ, और वही हम जो है साझा करने का, शेयर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अभी देखिए सरसों के खेत, चारों तरफ सरसों लगाए हुए हैं
तो बचते बचाते जो है चलना पड़ता है ताकि सरसों को कुछ नुकसान ना हो। और ये सरसों के जो खेत हैं, अब देख ही सकते हैं इसमें। जब खेत हरियाली से भर जाती है, यही खेत था जब हम लोग बोए थे तो 2-2 पत्ते के जब सरसों हुए थे, तो मतलब खेत अभी चारों तरफ मिट्टी दिखाई दे रहा था। लेकिन अब देखिए धीरे-धीरे जो है खेत जो है वो हरियाली से भर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यही गांव का माहौल है जिसमें इस समय गांव के चारों तरफ जो खेत हैं, जो गांव के खेत हैं, वो चारों तरफ हरियाली से भर जाएंगे। क्योंकि चारों तरफ जो है क्या लगे हुए हैं, गेहूँ की फसल है, सरसों है, हाँ मटर है। इन चारों तरफ जो है ये हरियाली ही चारों तरफ छाई हुई है। और आप देख सकते हैं कि मेरे सरसों भी धीरे धीरे अब बड़े हो रहे हैं। अब धीरे धीरे इनमें अब कलियाँ आएंगी, फूल आएंगे और धीरे धीरे पकेंगे, जिससे तेल तैयार होगा। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि गांव में जो है वो जो है शुद्ध जो है वो चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो तेल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया। तो अब तो कई जगह शहरों में भी उपलब्ध हो रहे हैं धीरे धीरे। तो गाँव का जो माहौल है इस समय गाँव में भी क्या है, साग चारों तरफ मिलता है। अभी याद आ गया, मैं आपको एक साग दिखाऊंगा, हो सकता है कि आप लोग उसको पहचान जाएं। सरसों का भी साग बनता है, आप जानते ही हैं कि सरसों का भी साग तैयार होता है। और एक साग मैं आपको दिखा रहा हूँ, उगा भी है हमारे खेत में, जिसको आप भथुआ के नाम से जानते होंगे। यूपी बिहार वाले तो उससे परिचित होंगे ही। अभी दिखा रहे हैं मैं आपको, ये आप इसको देख सकते हैं। ऐसे आप इसको भथुआ के नाम से जानते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। खेत में जो है अपने आप उगा हुआ है, हमने उगाया नहीं है, ये अपने आप उगा हुआ है। इसको भथुआ के नाम से जानते हैं। शहर वाले तो ख़रीदते भी होंगे, शहर वाले लोग जो है शहर में उपलब्ध हो जाता है, गांव से ही जाता है ये सारी चीज़ें। तो ये भथुआ है जो आप देख रहे हैं, जिसकी साग बनती है। और भाई शहर में तो इसको ख़रीदना पड़ता है, लेकिन गांव में फ्री में ही उपलब्ध होता है। सारे खेतों में जो है अपने आप उग जाते हैं समय के साथ। और ये सरसों, इन दोनों को जो है मिक्स करके जो है साग बनाया जाता है, भथुआ और सरसों का भी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कितना कितना अच्छा उगा हुआ है, देख सकते हैं आप। हल्का सा कत्थई कलर में दिख रहा होगा, हरा में। तो ये भथुआ का साग है। वो तो याद आ गया, तो मैंने सोचा कि चलिए इसको भी आपसे साझा कर दिया जाए, बता दिया जाए। तो ये वही भथुआ है जिसका साग बनता है। शहर में जो है इसको आप जो भी हो 20 रुपये 25 रुपये, पता नहीं है, बताइए कमेंट में कि कितना दाम लग रहा है आपको ख़रीदने में, कितना पैसा देना पड़ रहा है। तो हमारे यहाँ तो ये ऐसे ही उगता है, पता ही है, गांव में ऐसे ही उगता है। इसका नाम भथुआ है, आपको पता ही है। तो आप बताइएगा कमेंट में इसको कि आपके यहाँ जो है शहर में कितने रुपये जो है मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पता ही है, आपको फ्री में मिलता है, क्योंकि फ्री में खेतों में अपने आप जमता है, उग जाता है और इतने चारों तरफ जमा हुआ है। तो खेत में तो इस समय भथुआ अपने आप चारों तरफ लगा हुआ है। देखिए यहाँ भी है छोटा छोटा, ठीक है, तो यहाँ भी है। इसको देखिए, यहाँ फ्री में ऐसे उपलब्ध है और शहर में ख़रीदना पड़ता है। तो ये है, गांव और शहर में थोड़ा सा अंतर तो होता ही है। ठीक है, तो यही छोटा सा ब्लॉग था जिसमें हमने अपने खेत में आया तो खेत की तरफ दिखाने का प्रयास किया। अब इस समय ठंडी है, तो ठंडी का माहौल है, तो इस समय पता ही है भथुआ और सरसों का मिला के साग बनता है। और ये देखिए खेतों में हमने लगाया हुआ है सरसों, उसमें अपने आप ये भथुआ उगा हुआ है। ठीक है, तो इस ब्लॉग को ज़्यादा ना बड़ा करते हुए फिर इसको यहीं पे रोका जा रहा है। फिर हम मिलेंगे दूसरे ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। फिर मिलेंगे किसानों की नई दुनिया, गाँव की नई दुनिया में। ठीक है, नए जानकारी के साथ ग्रामीण माहौल को, गांव के माहौल को साझा किया जाएगा और आपके गांव से जुड़े हर चीज़ों को, खेतों से जुड़े चीज़ों को बताने का प्रयास किया जाएगा, अपने अनुभव को साझा किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।